वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कक्षा 6 के छात्रों को आज हम आपकी संस्कृत सुधा पुस्तक से बच्चों पाठ नंबर 14 पढ़ाएंगे, लेसन नंबर 14। लास्ट वीक हमने आपको पाठ नंबर 13 का वीडियो बना के दिया था। आज हम आप पाठ नंबर 14 का, तो देखिए चतुर्दशा पाठ है, 14वां पाठ। श्वः भविष्यति, कल होगा। पाठ का नाम है श्वः भविष्य। श्वः माने कल, आने वाला कल जो होता है, और भविष्यत माने होगा। भू धातु का रूप है ये लेट लकार में, तो भविष्यत माने होगा। तो देखिए इसमें संवाद के रूप में पाठ है। 2-3 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले विवेक नाम का दोस्त क्या कह रहा है, देखिए। हम हिंदी पहले बताएंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे। विवेक वयस्य स्वः अस्माकं विद्यालये गणतंत्रदिवसस्य समारोह भविष्यति। विवेक कह रहा है वयस्य मित्र, स्वः कल, वयस्य का मीनिंग है मित्र, स्वः माने कल, अस्माकं हमारे, विद्यालय में, विद्यालय सप्तमी विभक्ति है, विद्यालय में, गणतंत्र दिवस से, गणतंत्र दिवस का समारोह भविष्यत, समारोह होगा। फिर नेक्स्ट लाइन, विमर्श, उनका मित्र विमर्श वो बोलता है आम, हाँ, आम माने हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। फिर विवेक कहता है दिनेशः सुरेशः देवेंद्रः च तत्र गमिष्यन्ति, किम त्वम अपि चलिष्यसि। वो विमर्श से पूछ रहा है विवेक, दिनेश, सुरेश, देवेंद्र और देवेंद्र, च की मीनिंग पहले आ जाती है, और देवेंद्र वहाँ जाएंगे, क्या तुम भी, किम त्वम अपि, क्या तुम भी चलिष्यसि, चलोगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, विमर्श कहता है आम, हाँ, अहम चलिष्यामि, मैं चलूँगा, अहम त्वाम बिना न चलिष्यामि, मैं तुम्हारे बिना नहीं चलूँगा, मतलब तुम्हें लेके ही जाऊँगा। कह रहे हैं विद्यालय समारोह कुत्र, विद्यालय में समारोह कुत्र, कहाँ, भविष्यति होगा, विद्यालय में समारोह कहाँ होगा। तो विवेक कह रहा है समारोह क्रीड़ांगणे भविष्यति, समारोह खेल के मैदान में होगा। क्या होगा समारोह, समारोह क्रीड़ांगणे मतलब खेल के मैदान में होगा। मित्र ध्वजारोहणम कदा भविष्यति, अब विमर्श कहता है कि मित्र ध्वजारोहण कब होगा। झंडा जो फहराते हैं उसे ध्वजारोहण कहते हैं, झंडे का नाम है ध्वज, आरोहण माने उसको फहराना। तो कह रहा है विमर्श कह रहा है मित्र ध्वजारोहणम कदा भविष्यति, तो ध्वजारोहण कब होगा। तो विवेक कहते हैं ध्वजारोहणम तु प्रातः 8 वादने भविष्यति, ध्वजारोहण तो सुबह 8 बजे होगा। ततः रमेशः दिनेशः च राष्ट्रगानम करिष्यतः, ततः उसके बाद मतलब तब रमेश और दिनेश राष्ट्रगान करिष्यत करेंगे। राष्ट्रगान आप जानते हैं सब लोग, जनगणमन जो होता है। फिर विमर्श कहता है तत्पश्चात किम भविष्यत, उसके बाद क्या होगा। तत्पश्चात माने उसके बाद, राष्ट्रगान के बाद, ध्वजारोहण के बाद क्या होगा। तो विवेक कहता है तत्पश्चात अस्माकं प्रधानाचार्य उपदेशम करिष्यति, हमारे, उसके बाद अस्माकं हमारे, प्रधानाचार्य उपदेशम करिष्यति संदेश देंगे। समारोहे अनेक छात्रा स्वकौशलम, समारोह में अनेक छात्र अपने स्वकौशलम, अपने कौशल को अर्थात योग्यता को, टैलेंट को प्रदर्शिष्यन्ति, प्रदर्शित करेंगे। वहाँ पर क्या होगा, समारोह में अनेक छात्र स्वकौशलम, अपने कौशल को, टैलेंट को प्रदर्शित करेंगे। फिर विमर्श कहते हैं अहम स्वः अवश्यमेव गमिष्यामि, मैं कल अवश्य ही जाऊंगा, मैं कल अवश्य ही जाऊंगा।
विवेकः, तो विवेक क्या कहते हैं देखिए, ततः शिक्षिका सर्वेभ्यः मोदकम वितरन्ति, वहाँ पर शिक्षिका सभी को मोदक, मोदक माने लड्डू, वितरस्यन्ति बांटेंगी, वहाँ पर अध्यापिकाएं सभी को लड्डू बांटेंगी। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, विमर्श क्या कहते हैं, अहम तो तत्र सम्मिलितः भविष्याम, मैं तो वहाँ सम्मिलित होऊंगा, अर्थात उसमें मैं अवश्य सम्मिलित होऊंगा। स्वानुजम विवर्तम अपि तत्र नेष्यामि, अपने छोटे भाई, अनुजम माने छोटे भाई, स्व माने अपने, अपने छोटे भाई विवर्त को भी वहाँ लाऊंगा, नेष्याम माने लाऊंगा। फिर विवेक क्या कहते हैं, विवेक शोभनम, बहुत सुंदर, तहिर्वयम सर्वेश्वर, तो हम सब कल गणतंत्र दिवस के समारोह में गमिष्यामः जाएंगे। कह रहे हैं विवेक, क्या कह रहे हैं, तो तहिर, तो पहले वो कहते हैं बहुत सुंदर शोभनम, फिर तहिर्वयम, तो हम सब स्वः कल गणतंत्र दिवस के समारोह में गमिष्यामः जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर आता है विमर्श का, अधुना तौकः कार्यक्रमः अस्ति, अब तुम्हारा क्या कार्यक्रम है, अब तुम्हारा क्या कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है। विवेक कहता है, अधुना तु अहम त्वया सह गृहं चलिष्यामि, अब तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा, अब तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा। देखिए विवेक कह रहा है, अधुना तु अहम, अब तो मैं, अहम माने मैं, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, गृहम चलिष्याम घर चलूँगा। तो बच्चों ये आपका पाठ की हिंदी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे क्या है, शब्दार्थ है। तो बच्चों शब्दार्थ हमेशा की तरह आप ये सारे शब्द, इसमें बहुत सारे शब्द तो नाम हैं और बहुत सारे शब्द आपको याद हैं पहले से ही, और जो ऐसा लगता है कोई शब्द कि आपको नहीं याद है, जैसे कीड़ांगणे, तो इस तरह के शब्द आप अपनी कॉपी पर उतार कर और याद करके फिर उसकी मीनिंग लिखेंगे। इस प्रकार आपको वर्ड मीनिंग याद भी हो जाएगी। सेम हियर, थर्ड पेज पे भी देखिए आप, आपका फोर्थ पेज पे क्या है, वर्ड मीनिंग है थोड़ी सी, और अभ्यास आ गया। अभ्यास एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, उच्चारण कीजिए। इसमें भू धातु और पठ धातु का इन्होंने रूप दिया है, किस लकार में, लिट लकार में, जो फ्यूचर वाला होता है, तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है उच्चारण कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें भू धातु का पहले पढ़ते हैं, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। फिर पठ का है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, फिर है पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये हो गया बच्चों आपका। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड को ध्यान से देखिए। कोष्ठकस्थ धातूनाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयति, कोष्ठक में दिए गए जो धातु हैं ये देखिए यहाँ पे, इनको हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। स्व विद्यालय समारोह, भू का क्या होगा, भविष्यति, भू का क्या होगा, भविष्यति। फिर ख में स्व अहम गमिष्यामि, कल मैं जाऊंगा। और थर्ड है ग, रमेशः दिनेशः च स्वः राष्ट्रगानम करिष्यतः, रमेश और दिनेश कल राष्ट्रगान करेंगे। यहाँ करिष्यतः इसलिए आया है द्विवचन क्योंकि रमेश और दिनेश दो लोग हैं, क्री धातु का है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं आपके। देखिए इसमें उसका रिमेन पार्ट है, पहले जो फिल अप द ब्लैंक्स है क्या है, स्व छात्राः लेखम, यहाँ लिख इन्होंने दिया था, लिख धातु दिया है बच्चों, तो लिख से लिखिष्यन्ति बन जाएगा क्योंकि छात्राः बहुवचन है। और फिफ्थ पे है स्वः, सह माने वह, स्व माने कल, पठिष्यति क्योंकि यहाँ पे पठ धातु देखिए अब ब्रैकेट में दिया गया है, तो हमें पठ धातु का
भविष्यकाल बनाना था, लिट्लकार भविष्यति हो गया। अब हमें शुद्ध करना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन करना नहीं है, इनमें बताना है कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य लिखिए, करना है इसको शुद्ध हमें। चलिए, तो सह भविष्यामि, सह के साथ भविष्यामि नहीं आएगा, भविष्यति आएगा। प्रथम पुरुष आता है ना। हाँ, अहम करिष्यसि, करिष्यसि नहीं होगा, करिष्यामि होगा, है ना। उत्तम पुरुष आता है। और त्वम पठिष्यामि, त्वम के साथ मध्यम पुरुष आता है, इसलिए पठिष्यसि हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद तौ भविष्यथः, भविष्यथः तो मध्यम पुरुष है, तौ के साथ प्रथम पुरुष आना है, इसलिए भविष्यतः आएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट में आवाम हसिष्यतः, आवाम के साथ इन्होंने प्रथम पुरुष लगा दिया, जबकि प्रथम पुरुष नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, उत्तम पुरुष द्विवचन आएगा, आवाम हसिष्यावः, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, इधर कर्ता के संज्ञा शब्द, फिर इसमें कर्म का शब्द हैं, और फिर इसमें क्रिया के शब्द हैं। हमें इनको एक दूसरे से प्रॉपर इनके धातु को और पुरुष को देखकर कनेक्ट करना है। तो जैसे माता भोजनम करिष्यति, करती है, माता भोजन कर रही है। और यहाँ पे है अहम फलम खादिष्यामि, मैं फल खाता हूँ, ठीक है। फिर इसमें त्वम के साथ देखिए, त्वम पुस्तकम, यहाँ आ गया पठिष्यसि, क्योंकि त्वम के साथ बच्चों मध्यम पुरुष आता है। और सह पत्रम लिखिष्यति, लिखिष्यत आ जाएगा, क्योंकि पत्र को लिखते हैं, तो इसलिए इसके साथ नहीं जोड़ सकते थे, है ना। तो सह पत्रम लिखिष्यति और त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, तो ये मैच हो गया आपका, ये सेंटेंस बन गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन वही चार्ट वाला है, जो बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, उन्हें हमें शॉर्ट आउट करना होता है कि किस कॉलम में कौन सा सुटेबल होगा। इसमें सहसा के साथ कौन सा शब्द आएगा, त्वम के साथ कौन सा आएगा, और अहम के साथ। तो हमने पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी बताया है बच्चों, पहचान कि जिस शब्द के लास्ट में ती ती हो वो सब सहसा के साथ आते हैं, वो प्रथम पुरुष होते हैं। तो देखिए, पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, चलिष्यति, और जो सी वाले होते हैं वो त्वम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, वो सारे त्वम वाले कॉलम में आ जाएंगे। गमिष्यसि, पठिष्यसि, लेखिष्यसि, चलिष्यसि। और फिर अहम के साथ मी वाले होते हैं, जो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, चलिष्यामि, पठिष्यामि, गमिष्यामि, लेखिष्यामि, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। ये चार्ट में सारे शब्द थे ना, यहीं से छांटकर हमने यहाँ पे फिल किया है। तो अब आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आप वीडियो से पाठ को पूरी तरह से देखकर सारी पहले तो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे अपने बुक में, और उसके बाद आप पाठ की हिंदी को बार बार सुनिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, या अपने बुक में ही पेंसिल से हर लाइन की हिंदी लिख सकते हैं। और आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि एकदम से सारी तैयारी नहीं हो पाती है। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए घर में और सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।